तो है अलबेला। मैंने ना एक वीडियो देखी काना, उसमें वो बोल रहे थे कि कोई भी चीज आपको चाहिए है ना तो आप उसे ना फ्रेम करके लगा लीजिए, वहां जहां ज्यादा से ज्यादा आपकी नजर पड़ती हो, और फिर जितना आप उसे देखेंगे, जितना चाहेंगे, जितना उसके लिए प्रे करेंगे ना, इतनी जल्दी आपकी वो विश पूरी होगी। एंड काना, और आई फील दैट बहुत जल्द हमारे घर में एक छोटू बेबी आने वाला है। मुझे ना उस लेडी की कोई बात याद नहीं है, सिर्फ एक बात को छोड़ के, कि मैं दोबारा माँ जरूर बनूंगी। आपकी वाइफ दोबारा माँ नहीं बन सकती। काना, तुझे पता है मैं ना जब प्रेग्नेंट थी ना तो वो फीलिंग बहुत अच्छी थी, एकदम अलग। पता है मुझे इतना स्पेशल फील होता था कि गॉड ने मुझे चुना है कि मैं एक नन्ही सी जान इस दुनिया में लेकर आऊं। वो जो फीलिंग होती है काना, वो शायद सिर्फ औरतें ही समझ सकती है। एंड आई वॉन्ट टू फील दैट अगेन काना, क्योंकि एक कमी सी महसूस होती है जिंदगी में, पर कोई जल्दी नहीं है। मतलब सब हमारी किस्मत में लिखा होता ना, जब किस्मत में होगा तभी मिलेगा। पर गॉड हमारे इंटेंशन तो देखते हैं ना, बिन मांगे इतना कुछ दे देते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत मांग भी लेंगे तो छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे। इसलिए कान्हा, आई वांट टू कंप्लीट आवर फैमिली। तो सुन रहा है ना कान्हा? बस कर सयूरी, बस। अब इसके बारे में हमसे दोबारा बात मत करना। रश्मि, देखो रश्मि, तुमसे प्यार करते इसलिए झूठ नहीं कहेंगे। तुम्हारी गलती थी, इसलिए हमने कहा कि जाने दो ना नको, जो हो गया सो हो गया। तुम हमें ये बताओ कि तुमने वो सेम डेट पे शादी नहीं करने वाली बात की या नहीं, या फिर हमारी गलती की सजा मिलेगी हमें। और रश्मि, ऐसी बात नहीं है। चलो, सुन के अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन है। हाँ, हम इमोशनली थोड़ा वर्कड अप हो गए थे, पर तुमने जैसे ही कहा ना कि हमारी गलती और हमें सॉरी बोलना चाहिए, हमने कह दिया और बात वहीं पे ख़त्म कर दी। और दीदी जीजू के लिए अब हमारे मन में सब कुछ नॉर्मल है। तुम अभी हमें ये बताओ कि तुमने बात की या नहीं की। सॉरी रश्मि, मतलब ऑनेस्टली कहे तो हमने भाई से बात करने की कोशिश की, और जैसे ही हमने भाई से बात करना शुरू किया तभी वहां पर कुछ ऐसा हुआ। It's okay, Nauka. It's fine. It's okay. हम दी के साथ सेम डे पे सेम मंडप में शादी कर लेंगे। वैसे हमारे पास ना एक और आइडिया, क्यों ना हम 5-6 कपल्स को भी इंक्लूड कर ले, खर्चा भी बच जाएगा और धर्म कर्म का काम भी हो जाएगा। और हम तो ये भी सोच रहे थे ना कि अब हमें लहंगे की जरूरत नहीं है, वो दीदी ने साड़ी दी ना, हम वही पहन लेंगे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, यही मोटो है ना दी की लाइफ का, वो भी पूरा हो जाएगा और हमारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। और हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं तुम्हारे सिवा, हमारी तुमसे शादी हो रही है, हमारे लिए वही बहुत है। क्योंकि फिर रश्मि, प्लीज ऐसी बातें मत कर। क्या है ना, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे मन जैसी नहीं होती। हमें कभी कभी सबके हिसाब से चलना होता। देखो, तुमसे गलती हुई, तुमने सॉरी कहा, हमने मान लिया ना, तो इसीलिए हम कोई तमाशा नहीं करते है ना, चुपचाप उसी दिन शादी कर लेते हैं। प्लीज। नकुल झूठ नहीं बोलता, वो कह रहा है कि उसने बात करने की कोशिश की थी तो जरूर की होगी, और दीदी और जीजू ने बात को घुमा दिया होगा। वो दोनों जितने स्मार्ट है, नकुल उतना ही सिंपल और इमोशनल। उन्होंने एक ही बार में मना लिया होगा उसे कि सेम ही डे रखते हैं शादी। एक सेकंड का ना, ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है तू? मैंने पहले भी नोटिस किया है कि
जितनी बार भी मैं बेबी के बारे में कुछ भी बात करने की कोशिश करती हूँ तो परेशान हो जाता है, अपसेट हो जाता है। और माँ भी ऑकवर्ड हो गई थी। क्यों? कुछ छुपा रहे ना तू मुझसे? तो क्या छुपा रहे मुझे? अरे हम क्यों छुपाएंगे? खुलेआम बोलेंगे। बोलेंगे तुझे हमारी फिक्र ही नहीं है, हमारी कोई टेंशन ही नहीं है, हमसे प्यार ही नहीं करती है। मतलब जब देखो तब बच्चे के बारे में ही बात करती रहती है। इतना अच्छा स्वीट प्यारा सा पति है तेरा, उसके बारे में कभी नहीं सोचती, सिर्फ बच्चा बच्चा बच्चा। ये क्या बात हो गई? मतलब ऐसा कोई करता है क्या? अपने पति को छोड़ के सिर्फ बच्चे के बारे में बात करते हैं। मतलब अभी बेबी नहीं है तब तू बेबी के बारे में इतना बात करिए, बेबी आ जाएगा तो तेरे को हमारी फिक्र ही नहीं होगी ना। पर काना, क्या हो गया तुझे? काना, तू किससे कंपटीशन कर रहा है? मेरी बात से गुस्सा हो गया, रूठ गया, पेट दिखाएगा मुझे? अच्छा बाबा सॉरी। देख मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे नहीं पता था कि तुझे इतना बुरा लग जाएगा मेरी बात का, वरना नहीं बोलती मैं। और तुझे तुझे पता तो है सारी अटेंशन तेरी तो है मेरी, बिकॉज आई लव यू, यू नो दैट। नहीं नहीं प्यार करती तू हमसे, कोई फिक्र नहीं है, नहीं ख्याल रखती तू हमारा। अच्छा बाबा अभी बोला ना तूने, मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगी, प्रॉमिस। ओके? नहीं ठीक है, हम ऐसे ही ठीक है, नाराज ही ठीक। अरे काना, अब इससे क्या हो गया? मैंने तो कभी ऐसा रिएक्ट नहीं करा किसी भी बात पर। काना भी ना एकदम बच्चा है, छोटी छोटी बातों पे रूठ जाता है, गुस्सा हो जाता है। और क्या बोल के गए? नाराज रहेंगे। अब नाराज रहेंगे तो मतलब मनाना तो पड़ेगा। पर कोई आइडिया नहीं आ रहा है कैसे मनाऊंगी। नहीं काना, तू ऐसे नहीं टूट सकता, कंट्रोल कर। गलती से भी अगर सयूरी के सामने सच आ गया ना तो तू उसे कैसे संभालेगा? क्या हाल होगा उसका, कभी सोचा है? अपने लिए ना सही, उसके लिए कंट्रोल कर अपने इमोशंस पे काना, दूसरी कोई चॉइस नहीं है तेरे पास। ये चूड़ियां भी देख लीजिए। है तो सुंदर। बहू इनको ना जरा पॉलिश करवा लेते हैं बहू को देने से पहले। हाँ ठीक है, हम सुनार को बुलवा लेते हैं। कुछ गहनों की कड़ियां भी टूटी है, उसका भी काम हो जाएगा। और रश्मि और कुसुम के लिए कुछ नए हार बनवाने, वो भी बनवा लेंगे। वैसे बहू हमारे मन में एक बात आई है, कहें क्या? कहिए ना मौसी जी। देख पिछले कुछ दिनों में ना इस घर परिवार पे इतने संकट आए और इसकी परछाई अभी तक हटी ना है। और इससे पहले कि ये बादल और गहरा है ना, हम सोचते हैं कि एक संकट निवारण पूजा कर लेते हैं दोनों शादी वाले जोड़ों के लिए। आपने तो हमारे मन की बात की, हम आपसे यही बात करने वाले थे मौसी जी। अरे फिर देर काहे की, खा के कल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हम पंडित जी से बात करके अच्छा सा मुहूर्त निकालते हैं और लिस्ट भी बना देते हैं, बिरजू जाके लेके आएगा। बहुत बढ़िया। मौसी जी मोहल्ले की कुछ औरतों को भी बुला ले। हाँ पर क्या? पर एक बात का खास ख्याल रखना होगा हमें। किस बात का? देख हम जानते हैं कि एक औरत होकर ऐसी बातें करना हमें शोभा नहीं देता, लेकिन किसी भी ऐसी औरत को ना बुलाना जिसके बच्चे होते ही ना हो, ऐसे किसी को मत बुलाना। देखो अगर पूजा कर रहे हैं तो पूरी विधि विधान से करना चाहिए ताकि संकट निवारण हो और उसका फल भी मिले, वरना मन में कुछ शंकाएं रह जाती हैं। जी कृष्णा जी सब अच्छा ही करेंगे। मौसी जी ने सही कहा, कुसुम यश रश्मि नकुल के उज्जवल भविष्य के लिए हमें ये करना ही होगा। सयूरी को पूजा से दूर रखना ही होगा। हम जानते हैं मुश्किल होगा, कान्हा ये सब नहीं करने देगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। हमें माफ कर दीजिए कृष्णा जी, लेकिन आपको तो पता है बच्चों की खुशी के लिए माँ सब कुछ कर सकती है, स्वार्थी बन सकती, हमें ये करना ही होगा। सयूरी,
अभी तो बस ये एक कपड़ा है, इसे देख के ही मन इतना खुश हो जाता है। जस्ट इमेजिन जब किसी बच्चे ने इसे पहना होगा तो कितना क्यूट लग रहा होगा। मैंने ये फ्रेम यहाँ इसलिए लगाया है कि उनमें जो उम्मीद है वो बनी रहे और कृष्णा जी जल्द से जल्द मेरी विश पूरी कर दें बस। माँ, कुछ है क्या आज घर में? इतनी सारी तैयारियां हो रही हैं। अरे बेटा, मौसी जी ने कहा था कि नकुल और कुसुम की शादी हो रही है, तो दोनों के उज्जवल भविष्य के लिए कष्ट निवारण पूजा कर देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। आप मुझे बताइए मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपकी इसमें? नहीं, तुझे मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, सारी तैयारियां तो हो चुकी है। तू जा, तू कॉलेज जा। नहीं माँ, वो कॉलेज की आज छुट्टी है इसलिए तो बोल रही हूँ मैं आपसे। आप एक काम कीजिए, आप पूजा में आराम से बैठिएगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लाइए, थाली में सजा देती हूँ ना, लाइए। नहीं, तू नहीं कर सकती। हमारा मतलब ये है कि सारी तो तैयारियां हो गई है, और कुसुम और रश्मि है ना मदद करने के लिए, सब हो जाएगा। तू रसोई संभाल ले। वैसे भी मोहल्ले की बहुत सारी औरतें आ रही हैं, तो उनके नाश्ते का खाने का बंदोबस्त तू कर ले, ठीक है? हमें माफ करना सयूरी बेटा, हम तुम्हें सच बता भी नहीं सकते और अपने बच्चों की खुशी के लिए इस पूजा में शामिल भी नहीं कर सकते। बस किसी तरह कान्हा के सामने ये बात ना आए, क्योंकि अगर उसे पता चला तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पहले पता होता तो नहा के सीधा पूजा वाले कपड़े ही पहनती, फालतू ही टाइम वेस्ट किया। बट ओके ना, अब निकाल के रख लेती हूँ, टाइम मिलते ही चेंज कर लूंगी। सयूरी, वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ। कान्हा देख, अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, तू अभी भी बिस्तर में है, तो रहने दे। ठीक है, मैं ही आ जाता हूँ। नहीं नहीं कान्हा, कान्हा नहीं, कान्हा क्या कर, कान्हा, कान्हा क्या? जाना या? वैसे कल एक बहुत अमेजिंग बात पता चली हमें। क्या? कि कभी कभी अपनी बीवी से रूठना भी चाहिए। किस खुशी में? इतना सारा रोमांस करने का मौका जो मिलता है। तू भी यहाँ गाना बिल्कुल पागल है, क्या कर रहा है? देख जल्दी से रेडी हो जा, पूजा के लिए देरी हो रही है, नीचे पूजा है। कौन सी पूजा? अरे वो मुझे भी नहीं पता था, अभी मैं नीचे गई थी तो माँ ने बताया। माँ भी ना रात रात में ना कुछ भी प्लान कर लेती हैं और फिर सुबह उठते ही सबको भगाती हैं। हाँ ना, देखना इतने दिनों में इतना कुछ हुआ है उस घर में, तो पूजा होगी तो देखना पूरे घर की एनर्जी चेंज हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अभी हमें एनर्जी के बारे में मत बताओ, हम जाके नहा के आते हैं, पूजा के लिए रेडी होते हैं। हाँ, और हमें वो रस्म भी तो पूरी करनी है ना। कौन सी? अरे वो यश को तू लेने जाएगा और मैं रश्मि को लेने जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, यश को फोन कर देते हैं ना, वो आ जाएगा ना। अरे नहीं, वो 5 सुपारी के साथ लेके जाना होता है। देख यार, रश्मि के लिए तो ठीक है, पास में ही रहती है, वो तो इतनी दूर रहता है ना यश। अरे इतना भी दूर नहीं है कि रस्म ना हो पाए। चल जल्दी जा, रेडी हो क्या? जल्दी से जा, भाग। हाँ बदमाश, तू भी ना, जल्दी से रेडी हो। हाँ हाँ ठीक है, समझ गए। अरे लेकिन कोने में रखने को कहा ना, तो कोने में रख दे। कौन से कोने में? तुम्हें नहीं कह रहे, कौन पे बतिया रहे, देख नहीं रहे हो? चल
अरे घर में इतने सारे काम पड़े, पूजा का सामान लेकर अभी तक नहीं आए। अरे जल्दी आ, नहीं तो धनराज से कह के ना नौकरी से निकलवा दूंगी। अब हमारी क्या गलती हो गई मौसी जी? फोन पे बतिया रहे हैं, बोला ना, जा अपना काम कर। ये हम तुमसे कह रहे हैं। क्या करे, इधर संभाले उधर संभाले, किस किस को संभाले हम। हाँ फोन रखो। अरे काना के दुल्हन, अरे ओ काना के दुल्हन। मौसी जी कुछ चाहिए आपको? अरे भाई, पूजा से पहले वो चौक पुरवाते हैं ना, उसी के लिए बुला रहे हैं काना की दुल्हन को। तुम जरा ऊंची आवाज में बुला लो उसे। नहीं मौसी जी, वो कुछ काम कर रही होगी और वैसे भी पूजा की सारी जिम्मेदारी हमारी है। और कुसुम बहुत अच्छा चौक पुरवाती है, उससे करवा लेंगे। सरोज बहू, कुसुम घर की बेटी है और सयूरी घर की बहू है, और ये सारे काम ना बड़ी बहू की जिम्मेदारी है। मौसी जी उससे नहीं करवा सकते, रहने दीजिए ना। क्यों माँ? क्या प्रॉब्लम है? बोलिए ना, क्यों नहीं कर सकती सयूरी? कान्हा तो जानता है सयूरी ये रस्म क्यों नहीं कर सकती। हम अच्छी तरीके से जानते हैं और आप भी समझती हैं, इसीलिए अब चौकी सयूरी ही पुरेगी। कान्हा